तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th का, यहाँ से एक प्रॉपर सीरीज चलेगी। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े क्रिस्प तरीके से जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे आज हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, सूक्ष्म जीव किस तरह से मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये पूरा चैप्टर किस तरफ गति करेगा, इसका पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर में हम आपसे बात करेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होता है वो कई तरीके से, ये वो हमारे शांत साथी हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, पर इनके सहारे हम छोटे से, मतलब हम समझ के चलिए कि हमारे किचन से लेकर के पूरे बिजली विभाग तक में ये बहुत बतौर तरीके से मदद करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे जीव। अब इसमें ध्यान से देखिए कि जैसे मैं आपको सबसे पहले चीज़ बताता हूँ कि सूक्ष्म जीव, जैसे मैं आपको इस वीडियो में छोटा सा वीडियो रखते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बिना कंज्यूम और इम्पॉर्टेंट बातें तुरंत पता चल जाएं। जैसे आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में, कि कुछ घरेलू उत्पाद जो सूक्ष्म जीवों के सहारे बनाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा दही बना लिया, पनीर बना लिया, ब्रेड वगैरह बना लिया। तो मैं उसमें एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ, दही का थोड़ा सा खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा दही बनाना आप थोड़ा सा समझिए। तो सबसे पहली बात, दही बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सही, दही बनाने के लिए आपको सबसे पहले दूध चाहिए। बड़ा आसानी है तो हो गया। तो सबसे पहले आपको मिल्क चाहिए। अब ये मिल्क किसी का भी हो सकता है ना, जंतु का ले सकते हैं, गाय भैंस का ले लिए, चाहे तो जो है कि नारियल का ले सकते हैं ना। तो सबसे बड़ी बात, तो जो दूध होता है ना, तो दूध के अंदर एक छोटा सा जो है कि दूध के अंदर एक शुगर पाई जाती है। दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि दूध के अंदर मिलने वाली शुगर कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा लैक्टोज। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूध के अंदर मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो प्रोटीन का नाम होता है केसिन प्रोटीन, है ना। तो कहीं ना कहीं जो केसिन प्रोटीन होता है ये हमारे किस में पाई जाती है? केसिन प्रोटीन हमारे मिल्क के अंदर पाई जाती है। तो ध्यान से देखिए, दूध के अंदर चीनी के तौर पर लैक्टोज हो गया और कहीं ना कहीं प्रोटीन के तौर पर कैसिन हो गया। इन दोनों को जो है डाइजेस्ट करना है। पर हमारी बात ध्यान से सुनिए, दूध के अंदर जैसे ही पहले हम क्या डालते हैं? इनोक्युलम। इनोक्युलम समझते हैं आप? जामन जिसको गांव में बोला जाता है ना, जामन। तो जामन का मतलब क्या होता है? वही जोरन, है ना। इसका छोटा सा जो है हिस्सा हम डालते हैं दूध के अंदर, तो दूध के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके सामने जामन लिखा है ना, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाए जाते हैं लैब। लैब का मतलब समझते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी। और इसमें से एक छोटा सा बैक्टीरिया है जिसको हम लोग जानते हैं लैक्टोबैसिलस। इस इनोक्युलम को जिसको मैं बोला हूँ जामन, इसको हम लोग इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि दूध साफ था, उसमें आपने इन्फेक्शन डाला है। जानते हैं ना केमिस्ट्री में इन्फेक्शन किसको बोलते हैं? अगर आपने नाली के पानी में अमृत भी डाल दिया तो इन्फेक्शन माना जाता है, क्योंकि बाहर से कुछ चीज़ डाला गया है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इन्फेक्शन फैला दिया जाएगा दूध के अंदर, चाहे जिस तरीके से, जिस मटेरियल से फैलाया जाएगा उसको हम लोग स्टार्टर बोलते हैं, जामन। तो इसको जैसे ही दूध में डाला तो दूध बताइए किस में बदल गया? लैक्टोज जो है ना वो तुरंत बदल जाता है लैक्टिक एसिड में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लैक्टोज को हमने बदल दिया लैक्टिक एसिड में। और ये जो लैक्टिक एसिड है, इस लैक्टिक एसिड का असर जा कर के पड़ता है इस केसिन प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। तो इस केसिन प्रोटीन को अगर लैक्टिक एसिड देखेगा तो पचा करके इसको क्या कर देगा? कोएगुलेट समझते हैं आप? इसका थक्का बना देगा। और जब प्रोटीन का थक्का बन जाता है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ नए लक्षण भी आ जाते हैं। इसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। अब ये जो चीज़ हुई है ना, इसी को हम लोग दही बोलते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दही दूध से कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसके अंदर बहुत बढ़िया लेवल पर ये पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना वो दही की बेहतर होती है। अच्छा, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को दूध नहीं पचता है ना। दूध जिनको नहीं पचता है ना, उनके लिए एक मेडिकल टर्म दिया जाता है, मिल्क इनटॉलरेंस, ठीक है ना। मिल्क इनटॉलरेंस मतलब एक ऐसी
डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान को दूध का पचना बंद हो जाता है और इसीलिए उनको उल्टी आ जाती है। बहुत बार जो है कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर नेचुरली मिल्क इंटॉलरेंस आ जाता है। देखिए मेरी बात समझिए, दूध का नहीं पचना बहुत सारी शर्तों से होता है। एक तो पहली बात, आप बहुत सारे लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, उससे आंतों में छाले पड़ जाते हैं, तो आंतें सेंसिटिव हो जाती हैं, तो वो दूध नहीं पचा पाती हैं, पहला रीज़न। दूसरा, उम्र के साथ जब उम्र ढलती जाती है ना, बुज़ुर्गों को ज़्यादातर दूध नहीं पचते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जिनको दूध ना पचे उसको दही खिलाया जाए, क्योंकि दही उससे बेटर भी है और उससे अच्छी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जन्मजात भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से मिल्क इंटॉलरेंस हो जाता है, दूध नहीं पच पाता है। और तीसरी चीज़, बच्चों ध्यान से देखिएगा, लोकेशन का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे हम आपको बताते हैं, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, चलो अफ्रीका बताते हैं, चाइना हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सब ऐसे देश है ना जहाँ पर स्टार्टिंग से दूध नहीं खाया जा रहा था, तो अचानक से अगर इन दोनों को इन देशों को हम दूध सप्लाई कर दें, इनको दूध पिला दिया जाए, ये जो है कि इनको लूज़ मोशन हो जाएगा, ये परेशान हो जाएंगे सब, है ना। बहुत बार देखा गया था ना कि युद्धों में नेपोलियन की सेना ना, नेपोलियन की सेना के साथ यही हुआ था। उसको जो है कि उसके सैनिकों को जो है कि दूध खिला दिया गया, उस सारे लोगों को जो है कि डायरिया हो गया, लड़ने की हिम्मत नहीं रहे, सारे बेहोश होकर के गिर रहे थे। पूरी ज़िंदगी कभी उन्होंने दही नहीं खाई थी, सॉरी दूध नहीं खाया था, इसलिए झेल नहीं पाए, प्रॉब्लम थी मिल्क इंटॉलरेंस की। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि पैदाइशी जो बच्चा है ना, उसको भी मिल्क इंटॉलरेंस रहता है, मतलब वो अपने माँ का ही दूध नहीं पचा पाता है, हाँ, माँ का दूध नहीं पचा पाता, बीमारी हो जाती है। सर ये बताइए कि ये दूध पच क्यों नहीं रहा। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूँ। ये जो आपने देखा कि शुगर के अंदर, सॉरी दूध के अंदर एक शुगर होती है जिसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं, इसको पचाने के लिए जो एंजाइम होता है ना, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ कि लैक्टोज को, ठीक है ना, डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीन, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, नॉट प्रोटीन, है ना। तो जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेज। और जिन लोगों में लैक्टेज नहीं बनता है, बात समझिएगा, जिनके अंदर लैक्टेज नहीं बनता है, वास्तव में उन्हीं लोगों को दूध का पचना नहीं देखा जाता है, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैंने आपको सिखाई। तो ये बड़ी छोटी सी बात थी। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि अब ये जो दही आपने खाई है ना, इसकी भी प्रॉब्लम है। सर एक बात बताइए, दूध नहीं पच रहा था, उसके लिए आपने प्रॉब्लम बताया कि आपके बॉडी में लैक्टेज नहीं बन रहा था। दूसरी बात आप ये बता रहे हैं कि बहुत बार दही भी नहीं पचती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। दही नहीं पचने के पीछे भी बड़ा लॉजिकल रीज़न है, क्योंकि हमारा जो स्टमच है ना, जो हमारा पेट है ना, इस पेट के अंदर ना एक कोशिका द्वारा एक रसायन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ना, ये बनता है कैजल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो कारक होता है ना, ये जो कैजल होता है, मतलब ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, अगर ये आपकी बॉडी में पेट द्वारा नहीं बनाया गया तो समझ के चलिए कि आपको दही भी नहीं डाइजेस्ट होगी। तो दही नहीं डाइजेस्ट होने के पीछे ये क्यों, दही मतलब कैसे, क्योंकि दही के अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। आप कितने भी बढ़िया विटामिन B12 को खाने वाले हों, अगर आपके पेट में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं पच रहा है, अरे नहीं बन रहा है, तो आपको दही नहीं पचेगी, आप उसको कितना भी खा लो। तो एक इसका भी टेस्ट किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों में मिल्क इंटॉलरेंस होता है ना, उनका एक टेस्ट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट, है ना, हाइड्रोजन ब्रीदिंग टेस्ट। नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए बड़ा काम आएगा। तो एक परीक्षण होता है, इसमें डॉक्टर यही पता कर लेता है कि क्या इनके अंदर जो है, हाइड्रोजन ब्रीदिंग टेस्ट के ज़रिए ये पता करता है कि क्या इनके अंदर जो मिल्क लिया जा रहा है वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको समझाई दही से दूध के बनने को लेकर। आपके दिमाग में आता होगा कि सर एक बात बताइए, ये जो दही आपने बनाई है, पहले दही कैसे बनी होगी, क्योंकि दही बनाने के लिए भी थोड़ा सा दही चाहिए, तो पहली दही कैसे बनी होगी। तो बच्चों पहली बात है कि उसके लिए अलग अलग फैक्टर है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बार दही बना दिया जाता है, वो जो मिर्चा होता है, मिर्च, उसके पीछे की जो पूँछ होती है ना, उसको तोड़ दो और उसको दूध में डाल दो, उससे भी दही बन जाती है। तो कुछ लोग वो किए होंगे, पर मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में तो किसी को आया नहीं होगा। तो हम आपसे कहते हैं कि पहले के ज़माने में जब दही जब दूध निकाला जाता था ना, तो जो बकरियां होती थी ना, उनकी जो चमड़ी होती थी, बकरी हो गई, इसकी जो चमड़ी होती थी ना, इसी चमड़ी के बैग बनते थे बच्चों।
और वो जो बैग होते थे ना, उसके अंदर नेचुरली प्राकृतिक तौर पर कहीं से कोई बैक्टीरिया ज़रूर आ जाता था, और उसमें वो बैक्टीरिया पहले से रहते थे। उसका ही नाम न बता रहे हैं कि लैक्टोबैसिलस। तो ऐसा नहीं है कि लैक्टोबैसिलस कहीं होता है, हवाओं में होता है। तो पहले जो है ना ऐसे ही होता था, बैग वैग में दूध रखे हैं, गर्मी का महीना है, बहुत तेज़ी से गर्मी हुई, अचानक से उसमें बैक्टीरिया आ गया और धीरे धीरे वो दही बन गई। उसको देखा आदमी कि यार ये थोड़ी खट्टी तो लग रही है, पर ये बेकार नहीं लग रही है। तो लोगों को वहाँ से जो है कि, तो देखिए प्रकृति खुद वैज्ञानिक बन गई वहाँ पर, और आपको एक बड़ी अद्भुत चीज़ का जो है कि इंतज़ाम करके गई, दैट इज़ कर्ड। दही इस तरह से बनाई गई होगी पहले पहल, अगर आप लॉजिकल थोड़ा सा सोचो तो। और उसके बाद मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे मैंने आपको इसमें बता ही दिया दही को लेकर के कि कैसे इसमें जो है कि बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे घरों में ना मेडिसिन लोग खाते हैं, एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स। तो हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में ज़्यादातर मरीजों को, मतलब कुछ लोग होते हैं ना पेशेंट टाइप के, तो उनको दवाएं चलती हैं, तो बहुत भारी मात्रा में चाहे डेली खाते रहते हैं एंटीबायोटिक्स, तो उनके हाथों में उसके छोटे मोटे पार्टिकल्स लगे रहते हैं, तो वो भी बहुत बार दही जमाने पहुंच जाते हैं। तो वो दही जमाएंगे, हाथ से दूध उठा लें, जामुन लेके डाल लें, उसमें से थोड़ा भी अगर हाथ का टुकड़ा अगर टच हो गया तो सोचिए कि पूरी एंटीबायोटिक्स की कॉलोनी उसमें उतर जाएगी और फिर वो दही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस के मार देने वाला केमिकल मिला है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को ही तो मारता है, इसीलिए बहुत बार दवाई ववाई का जो अगर माहौल होता है तो वहाँ पर भी दही नहीं जमती है। गांव गराज में कहा जाता है कि बड़ी अपशगुन महिला है, इससे दही नहीं जमती है। हो सकता है कोई एंटीबायोटिक्स का केस चल रहा हो, दिस इज़ द रीज़न। बाकी मैं आपको और डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा दूसरे टॉपिक को लेकर के।